हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। आज मैं आपको गेहूं में जो कल्ले निकलते हैं, जो टिलर्स कहते हैं, उसको बढ़ाने के संबंध में आपसे हम जो कुछ चर्चा करेंगे कैसे टिलर्स को बढ़ाया जाए। क्योंकि टिलर्स ही जो है गेहूं में जो कल्ले होते हैं, गेहूं की पैदावार जो है कल्लों पर ही निर्भर करती है। अगर कल्लों की संख्या कम रहेगी तो गेहूं का पैदावार आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो कल्लों का इस तरह से बहुत महत्व है। गेहूं के फसल में कल्लों का बहुत महत्व है। आप जो है बुआई करते हैं और उसके बाद जो 20-22 दिन के बाद सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद आप जो है खाद देते हैं और सारी क्रियाएं करते हैं और कल्ले आपके आप समझिए कि 40 दिन पे निकलते हैं। तो कल्लों की संख्या बढ़ाना, जैसा मैंने बताया, ये बहुत बड़ी बात है। संख्या बढ़ेगा तो जो है आपका पैदावार बढ़ेगा। कल्लों की संख्या, केवल संख्या नहीं बढ़ाना, संख्या बढ़ जाए अगर वो पतले रहेंगे तो उसमें पैदावार नहीं होगी। कल्लों का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, तब जो है आपके गेहूं की पैदावार होगी। तो सिंचाई आप करते हैं, सिंचाई 20-22 दिन करते हैं और एक सप्ताह बाद आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं। तो यूरिया की जो टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो आधा यूरिया तो आप जो है बुआई के समय दे देते हैं और आधी यूरिया को आप 2 बार में देते हैं। यानी 1/4 यूरिया आप पहली सिंचाई में दे दीजिए और फिर 1/4 यूरिया आप जो है तीसरी सिंचाई पर आप दे दीजिए। तो ये होता है टॉप ड्रेसिंग करते हैं। तो हम आपको ये बताएंगे कि जो यूरिया आप पहली सिंचाई में जो आप देते हैं उसकी मात्रा कम करके आप जो है टिलर्स को बढ़ाने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालिए। आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा महत्व है। आप समझते हैं कि पौधों को केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता नहीं होती है। पौधों को 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसको पौधे वायुमंडल से ले लेते हैं। और उसके बाद जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये जो है पौधे आपके यूरिया से, डाई से, पोटास से, इस तरह से लेते हैं। और उसके बाद जो उससे कम मात्रा में जो चाहिए, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, सल्फर है, इसकी भी कई खादें आती हैं। और जो उसके बाद जो आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का आता है। पौधे केवल ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ही नहीं लेते हैं। ये छोटे कम मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व इनको भी चाहिए। जैसे आपका मैग्नीज है, कॉपर है, लोहा है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, बोरान है। इस तरह के 7 तत्व जो है आपके जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के होते हैं। इनके पूर्ति से ही पौधे स्वस्थ होते हैं। तो ये जो है आपके बहुत छोटे छोटे मात्रा में इनको चाहिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन केवल छोटे मात्रा में होना है जो है इनको बहुत ही जरूरी चीज़ है। ये अगर इसको नहीं डालेंगे तो उनका जो है अच्छा पैदावार नहीं मिलेगा। तो इसके लिए टिलर्स बढ़ाने के लिए हम आपको जो है बताएंगे 1/4 यूरिया आप जो है पहली सिंचाई पर, 1/4 दूसरी। तो ऐसा करिए आप कि 1/4 यूरिया जो आप देते हैं 25%, उसमें से आप कटौती करके 15 से 20% ही यूरिया आप जो है दीजिए। बाकी यूरिया की मात्रा आप जो है लिक्विड फर्टिलाइजर से दीजिए। जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, जिसमें सारे तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में है, जैसे मैग्नीशियम, कॉपर, फिर जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरान, ये सब के जो है मिक्स फर्टिलाइजर भी आते हैं। वो जो है आपके लिक्विड फार्म में आते हैं। जैसे आपका चाहे सागरिका है, आपका दयाल करके आता है, एग्रोमीन करके आता है, ये होते हैं। और ह्यूमिक एसिड भी आता है। ह्यूमिक एसिड के भी फर्टिलाइजर आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। इसको आप डालिए। सागरिका जैसे हमने बताया, इसको 500 मिलीलीटर जो है प्रति एकड़ के हिसाब से, जिसको आप 2 बार डाल सकते हैं। सागरिका जो है
200-250 मिलीलीटर 1 एकड़ के लिए, यानी 400 लीटर पानी में घोल बना करके आप जो है एक बार छिड़काव करिए और फिर उसके 15-20 दिन के बाद छिड़काव करिए। तो टिलरिंग बढ़ाने के लिए मैं आपको बताऊं कि जब यूरिया की पहली टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं और करीब आपके 27, 28, 30 दिन पे कर देते हैं, लेकिन टिलर्स आपके निकलते हैं वो 40 दिन पर टिलर्स निकलते हैं। तो बहुत से यूट्यूबर्स जो है आपको भ्रम में डालते हैं कि टिलरिंग के समय ही आप जो है यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आप जो है टॉप ड्रेसिंग करिए। तो ऐसा कतई नहीं करिए, क्योंकि जब टिलर निकलते समय आप जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का छिड़काव करेंगे तो टिलर तो निकल चुके हैं, तो टिलर्स कहाँ उसमें फिर कहाँ निकलेंगे, टिलर की वृद्धि कहाँ होगी। तो आप जो है जब 40 दिन में जो टिलर्स निकलते हैं तो 40 दिन पर न डाल करके आप 4 दिन 5 दिन पहले जो है, जैसे 35 दिन पे 36 दिन पे आप जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का आप छिड़काव करिए। जो है जैसा भी हो आप पानी में घोल करके आप जो है जैसे एक एकड़ में 400 लीटर या 1 हेक्टेयर में 800 से 1000 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करिए। उसके साथ जो है आप 2% यूरिया की आप जो है घोल करके 100 लीटर में 2 किलोग्राम यूरिया घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। ये 35 दिन पे, ये हमने बताया माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी आप डाल रहे हैं वो 35 दिन पर पहली बार छिड़काव कर दीजिए और उसके बाद जो है एक फिर जो है 1 सप्ताह या 8 दिन के बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट का दूसरा छिड़काव कर दीजिए। इससे ये होगा कि ये जो है पौधों में माइक्रोन्यूट्रिएंट जब पहुंच जाएंगे तो टिलर्स चूंकि 35 दिन 40 दिन पर निकलते हैं, अब आपने 35 दिन पर डाल दिया तो वो जो है बहुत तेजी से जो है टिलर्स उसमें से निकलेंगे और जितने टिलर अधिक निकलेंगे आपके पौधों की संख्या अधिक होगी, आपके बालियों की संख्या अधिक होगी और इस प्रकार से आपका पैदावार भी अधिक होगा। तो पहला डाल दीजिए 35 दिन पे और दूसरा आप जो है आप करीब 42 दिन पे, यानी टिलर्स जब निकल जाएं तो 42 दिन पे, क्योंकि टिलर्स जब निकल जाएंगे तो वो खुराक बहुत तेजी से खींचेंगे। जब टिलर्स निकल जाएंगे तो वो जो है जमीन से खुराक बहुत तेज खींचेंगे, या आप उनको जो पत्तियों पर छिड़काव कर देंगे तो वो पत्तियों से सीधे ले लेंगी, क्योंकि पत्तियों में जो खाना बनाते हैं पौधे जो है अपने पत्तियों से ही खाना बनाते हैं। तो जो जड़ से आप जो पोषक तत्व खींचते हैं उसकी अपेक्षा आप जब पत्तियों पर पोषक तत्व डाल देंगे तो वो बड़े तेजी से जो है अपना जो है खुराक बनाएंगे और टिलर्स को बड़े तेजी से बढ़ाएंगे, उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी और वो बहुत स्वस्थ हो जाएंगे। इस प्रकार टिलर जो है आपके स्वस्थ हो जाएंगे और आपका उसमें जो है दाने बहुत भरेंगे और संख्या भी अधिक हो जाएगी टिलर्स की, बालियां अधिक निकलेंगी और पैदावार आपकी अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख करके ये यूरिया को, जैसा हमने कहा फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग को थोड़ा यूरिया कम कर दीजिए, उसके स्थान पर आप 2% यूरिया का घोल और आपके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे सागरिका है, दयाल है, एग्रोमीन है, ह्यूमिक एसिड है, इस सब को पौधों पर छिड़काव करिए। तो आप समझिए कि आपका जो है पौधा एकदम हरा भरा रहेगा और आपका टिलर्स बहुत अधिक मात्रा में निकलेंगे और आपका पैदावार, स्वाभाविक है कि आपका पैदावार बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह से आप जो है ये सब इनको जो है इस्तेमाल करिए। और इसके साथ मैं आपको आग्रह करता हूँ कि मेरा जो YouTube चैनल है उन्नत खेती ज्ञान, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपको लाभ हो। और अपने मित्रों को भी शेयर करिए, उनको वो भी इसका लाभ उठाएं। आज आपको नमस्कार, धन्यवाद।